भगवान भोले बाबा का विवाह। परीक्षित कथा कहाँ चल रही? विवाह तो हमें पता है, बाकी बाद या पहले का बहु खाए गए आप कितने आते? अच्छा, महाराज भगवान भोले बाबा कि जब भावनाओं का समय आया तो कि सर्प बार बार बाबा को परेशान कर रहा था, तो बाबा ने वह सर्प को खोल के गले से मंडप में बांध दियो और स्वयं चले आए भामरे डाल के। हमारे हिंदू धर्म में एक रस्म होती है, शादी जब भामरे पड़ जाती है तो लड़का मंडप के नीचे गूंथ खोलने के लिए जाता है? अच्छा, गूंथ खोलने के लिए जाता है। तो ये रस्म वहीं से शुरू हुई, बाबा भामरे डाल के और उस सर्प को खोलने के लिए गए थे। बड़ी खुशी है, विदाई का समय आया। तो विदाई के समय में राजा हिमांचल बहुत रोए। ये सत्यता है महाराज, जिन पिताओं ने अपनी बेटियों को विदा किया होगा वो बाप जानता है कि अगर लड़का वाले 10, 20, 50 लाख रुपए मांग ले और पिता के पास न हो तो वो खुद के घर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। कई तो गरीब बाप ऐसे होते हैं जो बिटिया को शादी में सामान देते, उस शादी के सामान की प्रिंट छूट जाए लेकिन बाप के सर पे जो कर्जा है वो नहीं उतर पाता। बेटियां सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाती हैं लेकिन पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि दहेज में क्या क्या मिला, अब उनसे कौन कहे कि आपको दहेज में क्या चाहिए। एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपने घर का खिलौना दे दिया, एक बहन ने अपने साथ खेलने की सहेली दे दी, एक भाई ने अपनी गुड़िया दे दी, और आपको दहेज में क्या चाहिए। आप किसी से पेन मांगो, पेन, वो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन यहाँ कई पिता बैठे होंगे जिन्होंने 20-25 साल के कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथ में दे दिया। महाराज बेटियां वो है, विद्वान लिखते हैं कि अगर घर में लला पैदा है जावे ना तो ये समझना कि वो भाग्य से हुआ है, और बिटिया पैदा हो जाए तो ये समझ लेना कि वो सौभाग्य से हुई है। बंधुओं, बेटी वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटी 3-3 कुलों को उतारती है। लेकिन बेटी मतलब बेटी होनी चाहिए। एक हमारे विद्वान कहते हैं कि बिटिया अगर अच्छे ढंग से चल रही है, क्योंकि कहावत है 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ के बेटी की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन शर्त है कि बिटिया अगर माँ बाप के पद चिन्हों पर चल रही है
पढ़ने में तेज है, आपको लग रहा है कि ये मेरे नाम को खराब नहीं करने वाली, तो रुक जाइए। लेकिन कहीं भी माँ बाप को लगता है कि बिटिया गलत रास्ते पे जा रही है, तो आप बेटी के हाथ पीले कर दो, ये आपके लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा विदा कर रहे तो मैया पार्वती पिता के गले में बाएं डाल के बोली, अरे बाबुल बाबुल का ये घर में ना और कुछ दिन का ठिकाना विदा किया। बाबा विदा करा के आए तो जब कैलाश पर्वत पर आए तो मैया ने जवाब दियो कि पिछलो जन्म तो जैसे तैसे हमने काट लियो, लेकिन अब हम ये सोच रहे कि महाराज आप महल बनवाएं। बिल्कुल बनवाऊंगा। बोले बाबा ने रात ही रात में सोने के महल बनाए के तैयार कर दिए। और जब सोने के महल तैयार करे तो उस महल का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा, जो रावण के पिताजी हैं, ब्राह्मण। हवन पूजा पाठ जो भी था करवाया, तो रावण साथ में आया। उसने जवाब दिया कि पिताजी ये महल बहुत अच्छे हैं। तो बोले क्या करें? आप एक काम करो, तो जब दक्षिणा को नंबर आयो तो महाराज वो सोने के महल विश्वशर्मा ने दक्षिणा में मांग लिए। वो भोले बाबा ने सोने के महल दे दिए।
रावण को। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। अच्छा, एक बात हमने सुनी है, लोग ये कहते कि गांजा अगर पी लो और भांग खा लो या पी जाती जो भी होता हो तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भोले बाबा ने भी पी है। परीक्षित, अगर गांजा और भांग भोले बाबा ने खाई पी है, आपको लगता है, तो भोले बाबा की नकल अगर आपको करनी है तो बाबा ने एक चीज और खाई है, पता है क्या? जहर। वो भी ट्राई करो कभी, शायद असर ना हो, क्योंकि जो बाबा कर सकते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते। आप ये बताइए, भूत और बभूत कभी एक साथ रह सकते हैं? जैसे बभूती लगा लो तो भूत नहीं आएंगे, लेकिन बाबा के शरीर पे है बभूती और साथ में है भूत। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और जटाओं में है गंगा। और बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। गणेश जी की सवारी है चूहा और बाबा के पास है सर्प। मोर और सर्प की बहुत बड़ी दुश्मनी है। कार्तिकेय है बेटा, उसकी सवारी है मोर और बाबा के साथ है सर्प। बोलिए गोविंद भगवान की। जो दुश्मनों को एक साथ रख सकता है वो भला जीवन में क्या नहीं कर सकता। बाबा ने जवाब दियो कि हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा न करो। बड़े प्यार से रहने लगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रश्न उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? हम और आप किसकी संतानें हैं? तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल, ध्यान देना, और कमल से ब्रह्मा। ब्रह्मा की 2 संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद हम उसे कहते हैं जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं, क्योंकि किसी संत से आप पूछो कि दुनिया कैसे बनी है तो संत कहेगा कि 3 चीजों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। तो गॉड की फुल फॉर्म है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब है पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर का मतलब है मारने वाला। बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी, मारने वाले भगवान भूतनाथ भोले बाबा। बोलिए गोविंद भगवान की। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। यहाँ ये देवहूति जो है वो करदम ऋषि के लिए ब्याही गई थी। करदम ऋषि के महाराज 9 बेटियां थी और 10वें पुत्र थे जिनका नाम है कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी मैया को मन, चित्त और अहंकार के बारे में समझाया था। यहाँ बंधुओं, राजा उत्तानपाद अयोध्या नगरी के राजा हैं, बड़े न्याय प्रिय। और राजा हम उसे ही कहते हैं जिसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हो।
इनकी पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। सुनीति हम उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी और वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। बहुत अच्छी है। और हमारे विद्वान लिखते हैं, जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए लला, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। पति अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो पत्नी बचा सकती है, और अगर पत्नी गलत रास्ते पे निकल ली, जैसे आजकल एसडीएम का ट्रेंड चल रहा है, हाँ अगर वो निकल गई ना तो फिर नहीं संभलने वाली। पर पत्नी लाज लुटाए फिर कौन बचाए, कौन बचाए। माना कि तेल बाती से घर का दीपक है रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। दादा घर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाएगा। नारी के आगे किसी की ना चली न चल सकती है। राजा जब हट करता है तो बात बिगड़ सकती है। भैया से प्रेम छूट जाए, भैया से बेन छूट जाए तो भगवान फेर मिलाए। गर माधव छुड़ाए नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण है। पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। पति जैसे चाहे जो चाहे पत्नी चला सकती है, लेकिन पति भी ढंग का होना चाहिए। अब वो तो बेचारी पतिव्रता है, पौआ पी के रोज संजा को गारी दे रहे, तो ऐसे पति को ढंगना है। पत्नी अगर पतिव्रता है तो पति भी बात को मानने वाला और समझने वाला होना चाहिए। कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन से छूट जाए। गरकुल में दाग लग जाए उसको कौन छुटाए। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। भारत के प्यारे वीरों, भारत पे मरना सीखो। जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए।
नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए। बात पतिव्रता है। सुनीति हम उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। बहुत अच्छी है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा इनके कोई संतान नहीं है। और महाराज भगवानों बड़े विलक्षण गाँव गाँव घर में 10 बंदा इकट्ठे दे देते। सो कछू कछू तो सवेरे ढींदे थी संजाल इकट्ठे करती है, सब आ जाओ C2 B2 डबलू बबलू और नामो नाए पूजे तो सब 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से धोखे धड़े में एका तो खेगा तो याद ही ना। और कछु तो माताएं ऐसी होती खुद की लिपस्टिक दो इतना बाली ने छोटे लला की मोमबत्ती कबू ना बुझे। हाँ, भगवान की ऐसी कृपा, किसी के संतान भरपूर है और गाँव गाँव घर में भगवान एक छोरी न देवे। बहुत परेशान मैया सुनीति। और महाराज ये सत्य है, सुनीति ने एक बात कही कि नाथ हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन और कामिनियों कंठ बिन लागे चार सुनी है। मंदिरों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन और प्रजा एक भूप बिन लागे सुनी सुनी है। अरे कायायों वस्त्र बिन सूरमायों शस्त्र बिन और माया एक पुत्र बिन लागे सुनी सुनी है। कंठ बिन राग जैसे ज्ञान बिन बैराग जैसे और वैसे राम भजन बिन देह सुनी सुनी है। सुनीति ने जवाब दियो महाराज हम ये चाहते हैं कि एक लला नाय बिटिया पैदा है जावे, क्योंकि अगर किसी संत के पैर छूना तो वो ये आशीर्वाद देंगे कि पुत्र देवो भव। ये कोई नहीं कहता पुत्री देवो भव। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, दामन दिल थाम हो तो रोती हैं बेटियां। एक घर की आन होते हैं बेटे तो 2-2 घरों की आन होती हैं बेटियां। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। विचार करती है कन्हैया तेरे दीन लाला बना लाली सवरिया।
यादव शेरू अकेलो ही काफी है जो लड़े बोले। यादव शेरू अकेलो ही शेरन कभी न झुकना सीखा उनका नाम। धरती और गगन में अब तक। वैसे हैप्पी बर्थडे बिलेटेड, कल अखिलेश भैया का जन्मदिन था है ना, याद हो ना दिलाई, हम तो यहीं बुद्धू। जिसका जलवा कायम है, जिस शेरन कभी न झुकना सीखा उनका नाम। सुनो भैया को शेरू अकेलो को शेरू अकेलो ही काफी है जो लड़े बोले। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। और सबसे बड़ी बात ये गाना में मतलब ऐसा नहीं है कि जाति पात को देख के गाती हूँ, मेरे अंदर ऐसी भावना नहीं है, ना कभी रहेगी। वो तो अच्छा लगता है तो इसलिए बोल देते। ये भगवान का गाना है, कोई पर्सनली मेरा या यादवों का नहीं है, वो तो अच्छा लगता है तो इसलिए बोल दिया। बोलिए कन्हैया लाल की। भैया यहाँ जवाब दियो है कि ना तो बेटा ना बिटिया है जावे, लेकिन घर में पुत्र या पुत्री होना बहुत जरूरी है। राजा बोले नहीं है तो क्या करें, जवाब दो। कि कुछ भी हो नाथ हमारी एक बात मानो,
बोले बात क्या है? बात ये है कि अगर संतान नहीं हो रही है जवाब दियो कि नाथ आप दूसरी शादी कर लो। राजा बोले अरे पगली कांटो पुरो करील को और पंदरोटी गाम और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। जवाब दो अब कुछ भी हो शादी नहीं करूंगा। उन्हें पूछो जिनके घर में एक एक ना